हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने यह बताया था कि हम अपना एडमिशन प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हम अपना एंट्रेंस एग्जाम लेंगे और दूसरा सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन लेंगे। तो जिन लोगों ने सीईटी एग्जाम नहीं दिया था उनके लिए ऑप्शन है वो सीयूईटी के थ्रू भी आईपीयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो आईपीयू ने यह भी कहा था जब हमारी सीट एग्जॉस्ट हो जाएंगी यानी कुछ सीट वेकेंट रह जाएंगी सीईटी के थ्रू, तो उसके बाद जो है हम एडमिशन प्रोसेस अपना सीयूईटी के थ्रू लेने वाले हैं। तो उसके लिए नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है, हालांकि पहले भी नोटिफिकेशन रिलीज किया था लेकिन कुछ डाउट्स रह गए थे स्टूडेंट्स के मन में, तो उनको क्लियर करने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना एक नोटिफिकेशन और रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप सीयूईटी के थ्रू आईपीयू में एडमिशन लेने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पूछे जाते हैं, किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने वाले हैं, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने उस टाइम आईपी यूनिवर्सिटी का जो है ऑप्शन क्लिक नहीं किया होगा, तो उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने सीयूईटी का जो आपका आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन था अगर उसे क्लिक किया है या नहीं किया है, उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, उसे टिक किया है या नहीं किया है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अभी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के थ्रू, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे ipu.admissions.nic.in, शेड्यूल नोटिसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे सबसे ही पहला नोटिफिकेशन है जिसमें मेंशन किया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग ऑफ द वेकेंट सीट आफ्टर एग्जॉस्टिंग मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो अब जो नोटिफिकेशन ओपन होगा उसमें बताया गया है जो लोग सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सारे कोर्सेज हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जहां पे आप सीयूईटी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अभी 26 कोर्सेज है वो मेंशन किए हैं जिनमें आप सीयूईटी के थ्रू जो है वो एडमिशन का ट्राई कर सकते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको मैं हाईलाइट करके बता देता हूं और कुछ डाउट्स होंगे आपके, वो भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर अबव प्रोग्राम शेल कमेंस ऑन यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल फ्रॉम 4th of September, यानी कि आज 5th of September है, टीचर्स डे है, सभी को बहुत बहुत टीचर्स डे की शुभकामनाएं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 4 तारीख यानी कल से जो है वो आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है सीयूईटी के थ्रू। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अगर ipu.admissions.nic.in पे जाएंगे और वहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर वहां पे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो अभी हम एक बार ये पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बता भी दूंगा वहां पे क्या प्रोसेस करना है आपको। तो यहाँ पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आप सीयूईटी के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे। अभी वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है सीयूईटी के थ्रू एडमिशन प्रोसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं जो कल शाम को 5 बजे से चालू हो गया था। नाउ ये ध्यान रखना है आपको, द डिटेल्स रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ऑप्शनल लैंग्वेजेस और जनरल टेस्ट एक्सेट्रा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा फॉर एडमिशन टू द अबव प्रोग्राम हैज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड। ये यूनिवर्सिटी ने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है और जनरल टेस्ट उसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तभी आप अप्लाई करें, अननेसेसरी आप पे करते हैं कोई फायदा नहीं है, वो रिफंडेबल नहीं है अमाउंट। जिस आपको 2500 रुपीज पे करने हैं अगर आप सीयूईटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है आपकी कि अननेसेसरी अप्लाई ना करें अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। तो the candidate should peruse the details of domain specific subject। ये peruse जो है, peruse ये pursue नहीं है, ये peruse ही है। peruse का मतलब होता है कि आप अच्छे से चेक कर ले, डिटेल चेक कर ले इस चीज की। the candidate should peruse मतलब अच्छे से डिटेल देख ले the details of domain specific subject required for admission in particular program based on the merit of CUET before filling up the registration form। यानी कि वही है कि आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो एक बार ये डोमेन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इसे परयूज कर ले, मतलब अच्छे से एक बार चेक कर लें, डिटेल में देख लें। हाँ, अब देखते हैं हम कि सीयूटी स्कोर पे एडमिशन कैसे होगा। इट इज मेड वेरी क्लियर दैट द ओनली एंड ओनली द कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन सीयूटी आर एलिजिबल टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि हमने तो सिर्फ 12th का एग्जाम दिया है, अब हम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं पर हमने सीयूटी एग्जाम भी नहीं दिया है, तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो पार्ट है अभी, ये जो पोर्शन है, ये अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ सीयूटी के थ्रू ही ओपन है। जिन लोगों ने सीईटी एग्जाम दिया है, आईपीयू सीईटी एग्जाम दिया है,
वो सीयूईटी के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अलग प्रोसेस है। उनके लिए सीईटी का स्पॉट राउंड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सीईटी के स्पॉट राउंड में सिर्फ सीईटी जो लोगों ने दिया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, और सीयूईटी के थ्रू सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है, एनी कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटीज कॉमन entrance test are not eligible to register and participate in the counseling that shall be conducted based on the CUET score। तो वही बताया गया है कि सीईटी के बेसिस पे नहीं है, सीईटी के बेसिस पे स्पॉट राउंड है। अभी आपको जो जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू पार्टिसिपेट इन दी स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2 होता है जनरली, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एस लगाया है। Carried out by the university based on the merit of CET, under no circumstances CET qualified candidates shall be considered for admission based on the merit of CET after exhausting merit list। ठीक है ना, तो ये आपको बताया गया है यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन दी मेरिट लिस्ट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस CET क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन दी मेरिट ऑफ CUET। तो CUET और CET दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। CET का प्रोसेस एग्जाम के थ्रू है, स्पॉट राउंड है, लेकिन यहाँ पे जो अभी प्रोसेस शुरू होने वाला है वो CUET के थ्रू होने वाला है। All the candidates who have appeared and qualified CUET shall be eligible to register online for admission to various courses, irrespective of the fact that whether he had chosen CGS Indraprasth University as an option or not। ये मैंने अभी आपको क्लियर भी किया हुआ है कि जब आपने CUET का रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस टाइम पे आपने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज किया होगा या नहीं किया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं CUET के थ्रू, तो आपको सिर्फ CUET के पोर्टल पे आईपी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके सिर्फ अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है, और उसके बाद जो है आप CUET के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो आपके टोटल मार्क्स आए होंगे, आउट ऑफ 800 जो मार्क्स आए हुए हैं, उनके बेसिस पे आपको जो है सीट अलॉट होने वाली है। The candidates shall register themselves by paying the requisite fee of ₹2500। अगर जो लोग CUET के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं उन्हें ₹2500 पे करने होंगे पर कोर्स, नॉन रिफंडेबल। दो चीज हाईलाइट कर देता हूं, पर कोर्स। अगर आप 2 कोर्स या 3 कोर्स में अप्लाई करने वाले हैं तो उस केस में आपको पर कोर्स जो है ₹2500 पे करने होंगे, विच इज नॉन रिफंडेबल। सपोज आपने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया तो आपने ₹7500 पे किए, अब आपका एक कोर्स में हो गया, बाकी 2 में नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितने भी कोर्सेज में अप्लाई करें, आपका हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पर कोर्स ₹2500 पे करने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। तो जब प्रोसेस होने वाला है वो भी उन्होंने बताया हुआ है। ऑल CUET 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट रेफर द शेड्यूल एज फॉलोज। तो उन्होंने डेट्स बताई हुई है कि कब तक कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फी ₹2500 आपको पे करनी है, जो कि हमारी कल से शुरू हो गया है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, विच इज नॉन रिफंडेबल। तो 4 तारीख से उन्होंने बताया हुआ है, कल शाम को 5 बजे से इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था और एप्लीकेबल है 8 सितंबर 8:50 PM 11:50 PM सॉरी 11:50 PM। तो 8 सितंबर को 11:50 PM तक जो है ये चीज एप्लीकेबल है। Registration for admission in various courses through the merit of CUET is just a part of the counseling process. The same does not entitle the candidates for admission। आपने 2 कोर्सेज में अप्लाई किया, 3 कोर्सेज में अप्लाई किया, 4 कोर्स में अप्लाई करके आपने ₹10,000 दे दिए, इसका ये मतलब ये नहीं है, अभी गारंटी नहीं है कि किसी कोर्स में हो जाएगा। ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो आपको पे करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड योर मार्क्स, कि आपको वो सीट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब सीट जो है वो गारंटी नहीं है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड एंड हु विश टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन, ये इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और उसके बाद जो है अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अब द बिगेस्ट डाउट जो मेरे मन में है एक्चुअली, कि अभी आईपी यूनिवर्सिटी के 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक CUET का राउंड बाकी है और एक स्पॉट राउंड बाकी है। अब दोनों में जो सीट्स वेकेंट रह गई हैं वो किस बेसिस पे फिल की जाएंगी? उन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया गया कि इतनी पर्टिकुलर सीट्स हैं वो CUET के बेसिस पे होंगी या इतनी पर्टिकुलर सीट्स हैं वो स्पॉट राउंड में होने वाली हैं। अब जब कुछ क्लियर ही नहीं है कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में किसी कोर्स के लिए 10 सीट्स खाली हैं, अब कुछ लोगों ने CUET के थ्रू भी अप्लाई कर दिया और कुछ लोगों ने जो है स्पॉट राउंड के थ्रू भी अप्लाई किया होगा। अब वो 10 सीट हैं वो किस बेसिस पे फिल की जाएंगी? क्योंकि दोनों का मार्क्स तो अलग अलग होंगे ना, दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग होगा। अगर सेम पैरामीटर होता तो हम उसमें रैंक मेंशन कर देते, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू अलग रैंक आएंगी और CUET के थ्रू अलग मार्क्स आएंगे।
तो दोनों कोई कंपैरिजन कैसे होगा ये अब तक कुछ क्लियर नहीं है। अब किस बेसिस पे एडमिशन होने वाला है ये भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि पहली बार सीयूईटी के थ्रू जो है एडमिशन आईपी में होने वाला है। लास्ट ईयर सीयूईटी शुरू हुआ था, सीयूईटी जब लास्ट ईयर शुरू हुआ था, लेकिन सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं हुए थे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। इस साल पहली बार सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन होने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। अब जो वेकेंट सीट्स हैं उनके लिए स्पॉट राउंड वाले भी दावेदार हैं और सीयूईटी वाले भी दावेदार हैं। अब प्रायोरिटी किसे मिलेगी? दोनों को कोई सेम पैरामीटर तो है ही नहीं, दोनों की सेम रैंक नहीं है, दोनों के सेम मार्क्स नहीं है। आप प्रायोरिटी किसे देंगे उन पर्टिकुलर सीट्स के लिए, इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी। अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो हमें भी कुछ अभी तक क्लैरिटी नहीं है किस बेसिस पे किया जाएगा। लेकिन अगर आपके डिसेंट मार्क्स हैं सीयूईटी के तो आप ये बात आइडिया लगा सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। कुछ अच्छे कॉलेज में कुछ अच्छे प्रोग्राम के लिए डेफिनेटली बहुत सारी सीट्स खाली होने वाली हैं। तो अगर आपके डिसेंट स्कोर भी है सीयूईटी के थ्रू और आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली है अब तक, तो आप इसमें 2500 रुपीज पे जरूर करना होगा, लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा और चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है आप अपने कुछ फिक्स नंबर ऑफ कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, उनका ऑर्डर फिल कर सकते हैं और हो सकता है आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। तो एक और मौका है मैं कहूंगा आपके पास। अगर आपको इसके अच्छी बेटर यूनिवर्सिटी मिल रही है तो इसमें ना करें, क्योंकि अननेसेसरी पैसा खराब करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका एक अच्छा स्कोर था सीयूईटी का, पर डीयू में आपका एडमिशन नहीं हुआ या किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं हुआ है, तो एक और मौका है आपके पास इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो बिना वक्त गंवाए कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और आपके पास 8 तारीख तक का टाइम है और 8 तारीख के टाइम में आप उसको जरूर रजिस्टर करें। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन जो है टाइम टाइम में मिलते रहें। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन, थैंक यू।